सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, बहुत डिटेल लेक्चर किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देख लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर, जो कि सेकंड लेक्चर होने वाला है यूनिट फर्स्ट का, बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले जानते हैं कि आखिर नोमेनक्लेचर का जरूरत पड़ा क्यों। देखिए, नामकरण तो हर लोग होता है, नोमेनक्लेचर मतलब होता ही है नामकरण। ठीक है, हमारे घर में अगर नया मेहमान आता है तो पहले उसका नामकरण करते हैं, किसका नाम ये रखेगा, किसी ने दूसरा नाम रखा। ठीक है, तो लेकिन उसका कोई वैल्यू बेस्ड नहीं होता, उसका ये इसका मतलब ये नहीं कि सोर्स के बेसिस पे हम लोग नामकरण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि कोई कंपाउंड खोजते हैं, गए पहाड़ी इलाके में, अच्छा हम लोग को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, ठीक है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए। तो पहले के साइंटिस्ट लोग थे ना, वो दो तरह से क्या किया, इसको नोमेनक्लेचर किया। पहला कॉमन नेम और ट्राइबल नेम। कॉमन नेम और ट्राइबल नेम कहने का मतलब है कि जो नाम मिला हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और किस सोर्स से मिला। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आम के पेड़ से निकला, तो हम आम के बेसिस पे, मैंजीफेरा हो गया, मैंजीफेरा इंडिका उसका कॉमन नेम होता है, तो उसके बेसिस पे हम उसका नामकरण कर दिए। ठीक है, या फिर कोई साइंटिस्ट जैसे कोई खोजा तो साइंटिस्ट के नेम पे भी कुछ होता है, कंपाउंड का नाम रख दिए। और दूसरा होता है आयुर्पेसी। देखिए, पहला जो कॉमन नेम और ट्राइबल नेम होता है वो सोर्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, किस सोर्स से ऑब्टेन होता है और डिस्कवरर के नेम पे। अगर हम बात करें यूरिया हमको कहाँ से मिलता है। यूरिया देखिए, यूरिया का फॉर्मूला CONH2 का होल ट्वाइस, आप सभी जानते हैं। ठीक है, CONH2 का होल ट्वाइस यूरिया का फॉर्मूला होता है, और ये हमको यूरिन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? यूरिन से मिलता है। तो इसीलिए यूरिया का नाम कहाँ से आ गया, यूरिन के बेसिस पे, सोर्स के नाम पे। मीन्स यूरिन क्या हो गया, सोर्स है, इससे हमको यूरिया मिला है। अब अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है कहाँ से मिला है, आप देखते हो एंट, अगर आपको कोई भी चींटी काट दे या मधुमक्खी में क्या होता है ना, उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण अगर आप काट दिया तो क्या लटक जाता है, बहुत सा मुंह फूल जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो आपको दर्द भी देता है। तो फॉर्मिक एसिड नाम पड़ा, किसके कारण पड़ा, क्योंकि जो एंट के स्टिंग में अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है जी। अब एक आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा, RMgX नाम सुना होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जो साइंटिस्ट थे उनका नाम ग्रिग्नार्ड था, जिन्होंने RMgX, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे हम लेक्चर में बहुत अच्छा इसका बहुत सारा रिएक्शन हो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ग्रिग्नार्ड ने खोजा था, इसीलिए उनके नाम पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दिया गया। लेकिन ये जो था ना, एक सिस्टेमिक वे में नहीं था। आप कितना कंपाउंड ऐसे याद कर लोगे। अब बहुत सारे कंपाउंड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप ट्राइबल के नेम पे, सोर्स के बेसिस पे अब बहुत सारे कंपाउंड का नेम याद नहीं कर सकते हो। पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर इसीलिए हमारे क्या है ना, सिस्टेमिक अप्रोच के लिए, सिस्टेमिक मतलब एक सिस्टम के बेसिस पे कोई भी चीज होता है सिस्टम, पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको ये है, तीसरा स्टेप में इसका नाम ये रहेगा। इस तरह से सिस्टेमिक अप्रोच के बेसिस पे एक नोमेनक्लेचर करते हैं, जिसका IUPAC ने, अगर आपको नामकरण करना है, सपोज हम लोग घर में अगर कोई नया मेहमान आता है तो नामकरण कौन करता है? ऑब्वियसली आपके दादाजी करते होंगे। ठीक है, और कौन करता है? ऑब्वियसली दादाजी करते हैं। अगर आपने अपना नाम खुद रख लिया तो बात अलग है, लेकिन दादाजी करते हैं तो उनके पास क्या है, नोमेनक्लेचर का क्या उनके पास राइट्स है। और वहीं पे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है तो उसका राइट किसके पास है? तो IUPAC का नाम IUPAC के पास है। IUPAC का फुल फॉर्म जो होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इसको ध्यान से याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है MCQ में। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका नेम है। नेम ध्यान से देखना, IUPAC का नेम क्या है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका नेम हुआ। ये जो है ना, एक सिस्टेमिक अप्रोच को लेकर नोमेनक्लेचर करने में हमको हेल्प करता है। और सिस्टेमिक अप्रोच क्या हुआ? ठीक है, आप बोल दिए सिस्टेमिक अप्रोच, लेकिन मुझे तो पता नहीं सिस्टेमिक अप्रोच क्या है। तो वही सिस्टेमिक अप्रोच हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, 3 वर्ड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कौन कौन सा 3 वर्ड है? एक आपको प्रीफिक्स मिलेगा, ठीक, एक आपको वर्ड रूट मिलेगा, इसको हम लोग स्टेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम। स्टेम नहीं होता है, अगर पेड़ की बात करो तो एक नीचे जड़ रहता है, उसके ऊपर स्टेम, फिर यहाँ पे पेड़ रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेम की बात कर रहे हैं, इससे ध्यान से देखना, एक प्रीफिक्स रहेगा, एक वर्ड रूट रहेगा, और एक क्या रहेगा? सफिक्स। अगर आप पेड़ से रिलेट करो तो जो हमारा रूट हो गया, इसको हम लोग प्रीफिक्स कह दिए। ठीक है, इसको हम लोग वर्ड रूट कह दिए, वर्ड रूट और स्टेम कह दिए। ठीक है, वर्ड रूट को स्टेम कह दिए, और जो ऊपर वाले पोर्शन हुआ उसको हम लोग सफिक्स कर दिए। इस तरह से आपको याद रखना, 3 वर्ड होता है। एक इसमें भी अगर प्राइमरी सफिक्स, एक सफिक्स हुआ तो प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इस तरह से देखिए, तो 3 इतना सारा वर्ड हुआ तो सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है पहले।
सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो इसमें हमको क्या समझेंगे, ये हमको बताया सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच के बारे में। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, सपोज सी सी सी, इस तरह से कंपाउंड दे दिया जाए, और यहाँ पे एक्स हेलोजन, हेलोजन आप सभी जानते हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, कोई भी जैसे Cl ले लिया, ठीक है, तो इसके बारे में कौन बताएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है हमारा कि ये जो कंपाउंड है ये क्लोरो है। क्लोरो अगर आप लिखोगे तो ये क्या बताएगा, हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स बता देगा क्लोरो। अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो ये यूज होता है किसके लिए, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड बोले तो वैसा कंपाउंड जो कि एक क्लोज फॉर्म में, उसको साइक्लिक कहेंगे। साइक्लो, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। तो जो साइक्लो वर्ड आया ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। साइक्लो वर्ड क्या हो गया, हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। वहीं पे अगर वर्ड रूट की बात करें, वर्ड रूट की बात करें, वर्ड रूट हमको बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं कार्बन चेन में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है कि हमारे कार्बन चेन में कितने हैं। अगर हम जैसे कोई कंपाउंड बनाते हैं, सपोज ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये हमको क्या, 1 कार्बन का रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, ठीक है, 2 कार्बन रहे तो इथ, यहाँ पे 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा, हमारा प्रोप हो जाएगा। तो ये जो बताता है ना, मिथ इथ प्रोप, ये जो हमको किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है कार्बन चेन में। तो इसको जनरली क्या होता है, मिथ इथ प्रोप जो होता है वर्ड रूट के अंदर आता है। मिथ इथ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट वगैरह हर चीज किसके अंतर्गत आएगा, वर्ड रूट के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद टर्म आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला टर्म। प्रीफिक्स आपको नाम लिख रहे, प्रीफिक्स मीन्स वर्ड रूट के पहले, प्री पहले, सफिक्स बाद में। सफिक्स वाला सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को बताता है। अगर आप एक कंपाउंड बनाओ, सपोज ये मैंने बताया, इसका नाम क्या पड़ा, हमारा प्रोपेन पड़ा, ठीक है, प्रोपेन पड़ा। तो प्रोपेन का जो एन है ये क्या बता रहा है हमको कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन बताया। वहीं पे अगर अल्कीन लिख दिए, अल्कीन, अल्कीन में इन क्या बताता है, हमारा ये अनसैचुरेशन को बताता है। ये कह रहा है इन जहां दिख गया तो मतलब कह रहा है कि हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, आपको अल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये प्राइमरी सफिक्स इसके बताता है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमको क्या बताएगा, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, हमको फंक्शनल ग्रुप के बताएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लास्ट में ओल लिखा जाता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो लास्ट में इसका ओइक एसिड लिखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर अल्कोहल लास्ट में कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसको ओल लिखेंगे, और अगर कहीं भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए तो उसको हम लोग ओइक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक याद करें इस तरह से, जैसे आपको एक कंपाउंड दिया जाए, सपोज मैंने एक कंपाउंड दिया आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे अगर मैंने कंपाउंड दिया, इसका बोले कि आप प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट वगैरह हर चीज बताएं, तो पहला हम जानेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है इसमें। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको कहीं दिख रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच, ब्रांच आपको दिख रहा है कहीं पे, हेलो, लेकिन यहाँ पे इस ब्रांच का काम नहीं करेगा। ये क्या हो जाता है ना, ये लास्ट में चला जाता है हमको, मेरा क्या काम करेगा, फिर ये फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स का काम करेगा। अगर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स लेने का काम करता, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं इसे हटा देना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे CH3 कर दिया जाए, आप बताओ यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, आपको ब्रांच दिख रहा है कोई, पहले तो नंबरिंग करेंगे, ठीक है, नंबरिंग है 1 2 3 और 4। अब सेकंड पे मेरा क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल। 2 नंबर पे हमारा क्या है, मिथाइल। तो ये क्या बताया हमारा, ये हमारा हो गया ना सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा हो गया ब्रांच, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका अगर पूरा नाम लिखे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स कहीं दिख रहा है क्या आपको, साइक्लिक दिख रहा है, साइक्लिक बिल्कुल नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स का यहाँ यूज बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जहां साइक्लिक आपको कंपाउंड दिखा वहीं पे हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट की नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, आपको इसको ऐड नहीं करना है, इसको ब्रांच है, ठीक है, आपको मेन कार्बन एटम को ऐड करना है कि मेन चेन में कार्बन एटम कितना है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ब्यूट। मैंने आपको बताया था 1 कार्बन रहे तो मिथ, 2 रहे तो इथ, ठीक है, 3 रहे तो प्रोप, अगर 4 रहे तो ब्यूट।
ये होता है हमारा। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो इसीलिए कितना है, ब्यूट आ जाएगा हमारा। वर्ड रूट है, बिल्कुल है। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को बताता है। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड क्या बताएगा, यहाँ पे इन लिखेंगे, कहीं ना कहीं इन आएगा। इन आएगा मतलब क्या बताया हमारा, अनसैचुरेशन बताया, प्राइमरी सफिक्स है। अब देखेंगे लास्ट में कि सेकेंडरी सफिक्स है क्या, तो कहीं आपको फंक्शनल ग्रुप इसमें नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। वैसा ग्रुप जो कि फंक्शन करे उसको फंक्शनल ग्रुप, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियरली अच्छे से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं है। तो अगर हम इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नेम, अगर नेम नोमेनक्लेचर करें तो यहाँ पे 2 मिथाइल, ध्यान से देखना है, 2 पे क्या लिखा हो, मिथाइल लिखा हो, मिथित प्रो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट 2 इन, ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। ये हमारा नोमेनक्लेचर हो जाएगा, जो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच को बताता है। ये जो ब्रांच है, ये क्या हमारा ब्रांच है। ये हमारा क्या है, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट है हमारा ब्यूट, ब्यूट क्या हमारा वर्ड रूट है जो कि 4 कार्बन को बता रहा है, ठीक है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बता रहा है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। यहाँ पे देखिए इन आया है, इन क्या बता रहा है, अनसैचुरेशन, तो मेरा प्राइमरी सफिक्स भी है। सेकेंडरी सफिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है जी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इतना चीज हमको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा जो है इथ मिथ इथ प्रो ब्यूट कैसे कहेंगे, फिर ऐसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि सफिक्स कैसा होता है और उसका प्रीफिक्स कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, तो ये हमको क्या बताता है, ब्रांच के बारे में बताता है या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, ठीक है। किसके बारे में बताएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच के बारे में बताएगा। तो अगर हमारा कंपाउंड में हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, हेलो फैमिली बोले तो फ्लोरो हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, अगर ये लगा हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूएंट का अगर काम कर रहा है तो इसको हम लोग फ्लोरो बोल सकते हैं। जैसे अगर सेकंड कार्बन पे लगा तो 2 क्लोरो और 2 फ्लोरो, ठीक है, हो सकता है ऐसा। अगर NO2 लगा है तो नाइट्रो कह देंगे हम, क्या कह देंगे, नाइट्रो। अगर मिथाइल ग्रुप, देखिए ध्यान से, अगर CH4 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो क्या बचेगा, CH3 होगा, तो CH3 को हम लोग मिथाइल कह देते हैं। तो मिथाइल क्या होगा हमारा, यहाँ पे ब्रांच की तरह काम करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3, ठीक, और यहाँ पे एक और CH3 ऐड करें तो ये मिथाइल हुआ, CH3 है, मिथाइल हो गया। अब इसको अगर नोमेनक्लेचर करा जाए तो कैसे होगा, एक 3 कार्बन है, मिथित प्रोप, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। पहले देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हमारा, मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है। कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे है, 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोपेन, ध्यान से देखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये नाम क्यों पड़ा, देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, जनरली साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लो डोनेट करते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें कहीं साइक्लिक आपको दिख रहा है, साइक्लिक बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हम साइक्लो ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा वर्ड रूट लिखा जाता है। वर्ड रूट मीन्स कितना कार्बन है, तो वर्ड रूट मैंने लिखा प्रोप, प्रोप कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, इसको ऐड नहीं करते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, ब्रांच को हम ऐड नहीं करते, ठीक है। तो प्रोप हो गया हमारा 3 कार्बन, तो प्रोप लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमारा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सब्स्टिट्यूएशन अनसैचुरेशन को बताता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ एन आएगा, देखिए यहाँ पे एन आ गया। फिर सेकेंडरी सफिक्स का जरूरत है क्या, कहीं फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं भी फंक्शनल ग्रुप का जिक्र नहीं किया जाएगा। तो ऐसा लिखा जाता है, पहले आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अगर प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स तो हो गया, आप समझ गए क्या होता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी, आप एक क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ध्यान से बताना है। CH2 CH3 CH2 CH3, बताइए यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है आपका, ये हमारा आ जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स इथाइल, बिल्कुल सही, इथाइल आ जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे। अब अगर प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो हमारा साइक्लो, ठीक है, साइक्लो आता है। जैसे अगर इसका बात करें तो साइक्लो ब्यूटेन, क्या आएगा हमारा, साइक्लो ब्यूटेन आ जाएगा, क्या आएगा, साइक्लो ब्यूटेन। और इसका अगर बात करें तो साइक्लोप्रोपेन, और यहीं पे अगर CH3 लगा दे
CH3 लगाए तो तब क्या हो जाएगा हमारा, तब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे CH3 लगा दे तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आ जाएगा। पहले हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सपोज ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये लिख देंगे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। 1 मिथाइल क्या बताया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। साइक्लो आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रोप आ गया वर्ड रूट, मिथित प्रोप, तीसरा कार्बन, प्रोप आ गया वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स कौन है, एन है, एन है, जो किसको बता रहा है, सैचुरेशन की अनसैचुरेशन, बिल्कुल सैचुरेशन को बता रहा है। और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स आएगा क्या, कहीं आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही हमको प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अब आता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, कितना कार्बन चैन है, कितना बड़ा चैन है, कार्बन को बताता है। पहले एक कार्बन रहेगा तो मिथ, 2 कार्बन का चैन रहे तो इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नन, 10 कार्बन डेक, ठीक है, इसको बताता है। ये समझ पा रहे हो आप, ये जनरली वर्ड रूट की बात कर रहे हैं। इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो सब्स्टिट्यूएंट की बात हम नहीं करेंगे, हम मेन कार्बन चैन में कितना होगा, अगर एक कार्बन होगा तभी मिथ कहेंगे। यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है मेन कार्बन चैन में, तब हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्यूट कह रहे हैं, ठीक है, तब इसको हम ब्यूट कर रहे हैं। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सभी जान गए, एन, इन, आइन, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन, ठीक। मीथेन, जैसे बोलते हैं ना मीथेन, कहीं ना कहीं मीथेन की बात करें तो CH4, इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसा हो जाएगा CHHHH, ठीक है, सभी में सिंगल बॉन्ड है। अगर मीथीन तो होता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा जो डबल बॉन्ड है किसके बीच में आएगा, 2 कार्बन के बीच में आएगा। अगर एक कार्बन आपको दे दिया तो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो हमेशा 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको कहे तो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो इथीन आ गया हमारा, इथीन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वही बताता है, इन आया ना, यहाँ पे अनसैचुरेशन को शो कर रहा है। अगर इथाइन हो गया, इथाइन हो गया तो 3 कार्बन, ठीक है, 3 सॉरी डबल बॉन्ड, कितना, ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो इथाइन आ जाएगा यहाँ पे। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप को। अगर आपका कहीं भी फंक्शनल ग्रुप OH है तो वहां पे लास्ट में ओल आ जाएगा, CONH2 है तो अमाइड आ जाएगा, CHO है तो अल्डिहाइड आ जाएगा, अगर C डबल बॉन्ड O है तो ओन, ठीक है, साइन है नाइट्राइल है तो नाइट्राइल रह जाएगा, COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड तो लास्ट में ओइक एसिड बच जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, इसको रफ कर दे, ठीक है, अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, अगर आपको सपोज दैट अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, कौन सा, ध्यान से देखना, CH3 CH2 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 कैसे होगा यार, CH3 ना, तब ना 4 वैलेंस से कार्बन का सर्टिफाइड होगा, बिल्कुल, C डबल बॉन्ड OH। अब इसका नेमिंग बताइए, नेमिंग बताना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले देखेंगे कौन है, पहले तो नंबरिंग, तो आगे हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे सर कि नंबरिंग कैसे करेंगे। अभी बस ओवरव्यू समझ लो, इधर से करते हैं, समझ लो, इधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से करते हैं, ये इतना याद रख लो बस, 1 2 3, ठीक है। तो सेकंड पे क्या है हमारा, 2 मिथाइल, क्या आ गया, 2 मिथाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का जरूरत है क्या, साइक्लो है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, काट देने का। अब देखो कितना कार्बन आपको दिख रहा है, ये नहीं लेना है, ये भी कार्बन को ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 1 2 3, ठीक है। वर्ड रूट क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोप, अब कितना नंबर प्रोप, ठीक है, 1 मिथाइल वर्ड रूट प्रोप आ गया हमारा। प्राइमरी सफिक्स Ni9 क्या है, यहाँ पे Ni9 है, ये नहीं देखना यार, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड दिखना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको एकदम अलग रखो, ये इसको नहीं देखना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता तब हम लोग देखते, लेकिन यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है, तो इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक, एन लिख दो, और क्या लिखना है लास्ट में, सेकेंडरी सफिक्स। कहाँ आपको सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप दिखा ना यार, COOH है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन कितना नंबर पे है, कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया।
2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी यहाँ तुम लिख सकते हो, ठीक। ANE अगर कहीं भी वोवेल रहता है AEIOU, ठीक है, ये कहीं भी रहता है तो AE लास्ट में क्या हो जाता है, हट जाता है N में से E क्या हो जाएगा, हट जाएगा, N1O आ गया लास्ट में, यहाँ पे O आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। यहाँ तक तो हम लोग बहुत ही बेसिक समझे, बहुत ही डिटेल समझे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। कौन है प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो वाला ना, सही वाला, साइक्लो वाला। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या देखने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से, नोमेनक्लेचर। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर का बेसिक सा रूल है। तो आइए देखते हैं ध्यान से कि कौन कौन सा। पहला हमारा रूल 1, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो हम लोग किस तरह नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, कार्बन के चेन में कर रहे हैं। तो पहले हमको ऐसा कार्बन को चुनना है जिसका चेन सबसे बड़ा हो। सपोज दैट अगर आपको ये चेन दे दिया जाए, ठीक है, ये दे दिया जाए, तो आप नंबरिंग जो है किधर से करोगे, ऐसा ध्यान से, ठीक। आप नंबरिंग किधर से करोगे, हो सकता है चैन या तो स्ट्रेट रहे, ठीक है, या तो चैन स्ट्रेट हो या फिर चैन स्ट्रेट ना भी हो। देखा, कोई जरूरी नहीं है कि आपका चैन स्ट्रेट हो, आप कैसे भी इधर उधर करके कैसे भी आप, बस हमारा जो है कार्बन का जो एटम्स होना चाहिए वो जो है ज्यादा होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन होना चाहिए। तो क्या आप नंबरिंग इधर से कर सकते हो, क्या ध्यान देखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से आ रहा है मेरा 6, इधर से हमारा 4 आ रहा है। अब इधर से करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटर कौन सा है, या तो आप इधर से भी कर सकते हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो या फिर आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। अब इसमें सिचुएशन आता है कि आप नंबरिंग किधर से करोगे, ठीक है। पॉसिबल तो दोनों से है, इधर से भी मेरा 7 आ रहा है, इधर से भी मेरा 7 आ रहा है। तो अब हमको देखना है, फिर आते हैं हम सेकेंड रूल में, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट बोले तो ब्रांच, ठीक है, ब्रांच जिधर से ब्रांचिंग या फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। इधर में आपका फंक्शनल ग्रुप तो मेरा यहाँ आपको दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं, ब्रांच आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए कितने नंबर पे, इधर से करें तो 1 2 3 4 5, इधर से मेरा 5 नंबर पे मिल रहा है। और एक इधर से नंबरिंग करते हैं तो कितना मिलेगा, 1 2 3, इधर से मेरा 3 नंबर पे मिल रहा है। तो नंबरिंग किधर से आसान होगा, इधर से या इधर से। तो रूल हमारा कहता है कि उधर से नंबरिंग करना है जिधर से ब्रांच हमारा नजदीक हो। तो ब्रांच हमारा नजदीक इधर से पड़ रहा है, तो हम पहले इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर से हम नंबरिंग करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे, इधर से हम नंबरिंग करेंगे। अब हमारा बताता है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, देखिए रूल नंबर 3 पे आना है, अगर एक से ज्यादा हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वैसा चेन को चूज करना है जिसमें ब्रांच ज्यादा हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इधर से हो, ठीक, या फिर फंक्शनल ग्रुप उधर से हो, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको ऐसा कार्बन दे दिया जाए, ठीक है, तो आप किधर से करोगे नंबरिंग, किधर से करोगे, आप इधर से जा सकते हो 1 2 3 4 5 6, इधर तो 6 है, इधर हमारा क्या है 6 है, लेकिन इधर कितना है, अगर ऐसे करो तो 1 2 3 4, इधर हमारा 4 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, सॉरी इधर 5 आ रहा है, और इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन हमारा जो रूल नंबर 3 है ये कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो ऐसा चेन का चूज करना है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड, ठीक, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे हम 1 2 3 4 5, हमारा इधर से नंबरिंग इधर से हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे हमको ज्यादा मिल रहा है। डबल बॉन्ड कैसा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। फिर अगर रूल नंबर 4 कहता है अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सपोज दैट मिथाइल लगा हुआ CH3 और यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ है CH2 CH3, इथाइल लगा हुआ है। तो पहले किसका नंबरिंग करेंगे, पहले तो हम जान लेते हैं कि नंबरिंग किधर से करेंगे। तो अल्फाबेटिकली नेमिंग करा जाता है। अल्फाबेटिकली नेमिंग मतलब पहले मिथाइल M से शुरू होता है, इथाइल E से शुरू होता है, ठीक। पहले ABCD में कौन आता है, E आता है, तो नंबरिंग इधर से होगा। नजदीक किसका है, इधर से नजदीक है कि इधर से, 1 2 3, इधर से इथाइल 3rd नंबर पे आ रहा है, इधर से 2nd पे आ रहा है, तो पहले किधर से करेंगे 1 2 3 4। सेकेंड पे क्या है हमारा इथाइल है तो इधर को लिख सकते हैं 2 इथाइल
मिथ इथ प्रो ब्यूट, ठीक, 2 इथाइल, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये वाला 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल, कितना कार्बन है हमारा 4, तो ब्यूटेन, इसको लिख सकते हैं 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारा रूल फॉलो करता है कि अल्फाबेटिकली नेमिंग करना है आपको। अगर कोइंसिडेंस भी हो जा रहा है तो भी हमको क्या लेना है, पहले इथाइल लिखता है, क्या लिखता है, पहले इथाइल लिखेंगे तब हमारा मिथाइल लिखा है, भले ही नंबरिंग उधर से कर लो। सपोज डैट कि अगर इसी में मेरा क्या हो जाता, इसी में हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, यहाँ पे अगर मेरा डबल बॉन्ड आ जाता तो नंबरिंग हम ऑफ कोर्स इधर से करते हैं, क्योंकि मेरा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है तो इधर से कर रहे हैं 1 2 3 और यहाँ पे आता 4। लेकिन हम अगर लिखते समय हम क्या लिखते हैं, अपना इथाइल को, कितना इथाइल को पहले लिखते हैं, तो थर्ड नंबर पे मेरा इथाइल आ जाता, तीसरे नंबर पे मेरा क्या आता, इथाइल आ जाता, ठीक है। लिखते समय पहले भी अल्फाबेटिकली देखना है, इधर से लिखेंगे। तो ये हमारा रूल है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले तो सिलेक्ट करना है, फिर वैसा सब्स्टिट्यूएंट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच नजदीक हो, वैसा चूज करना है। फिर अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसा चेन को चूज करना है जिसका ब्रांच जो है मैक्सिमम हो, जिसमें ज्यादा मैक्सिमम ब्रांच हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उसको चूज करना है। प्रायोरिटी अगर बात करें तो पहले हम प्रायोरिटी किधर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। अगर एक ही चेन में बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ब्रांच भी है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ये देखिए हमारा CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर इसका अगर नंबरिंग करना हो, सपोज दैट यहाँ पे हम क्या ले लिए, एक और कार्बन हम ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है, एक और अगर कार्बन हम ऐड कर लिए और यहाँ पे CH3 लगा दिए, तो अभी नंबरिंग किधर से करेंगे, हमेशा फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी में क्या दे रहा है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 और 4, ठीक है, नंबरिंग इधर से होगा। और नेमिंग इसका कैसे लिखेंगे, थर्ड पे क्या है हमारा, मिथाइल, ठीक है, थर्ड पे मिथाइल बताया था मैंने, सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथाइल लिखेंगे। फिर मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूट ये एन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है कहीं भी, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ब्यूट N1 ओइक एसिड, 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। तो ई हट जाता है और क्या जाता है, एनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पे इसका हमारा हो जाएगा इसका नेमिंग। अगर आपको एक सिंपल सा कह दिया जाए, अगर आपको एक, ठीक है, देते हैं, आप इसका नेमिंग करके बताओ मुझे। इसका नेमिंग करो फटाफट से, जल्दी से इसका नेमिंग करके बताओ। इसका पहले पेरेंट चेन कौन सा लेंगे, इतना बता दो मुझे, पेरेंट चेन कौन सा लेंगे, इधर से लेंगे क्या, 1 2 3 4, या डायरेक्ट सीधा वाला ले लें 1 2 3 4, कौन सा लेंगे, कौन सा, बिल्कुल आप दोनों में से कहीं से भी ले सकते हो, दोनों क्या है, सेम है। इधर से भी करो तो 1 2 3 4, इधर से भी करो तो 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे ही क्या आ रहा है, सबसे ब्रांच आ रहा है, या तो ये या तो ये। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रांचिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 पे आ गया हमारा मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ब्यूट, Ni में कौन है, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, ठीक है, ब्यूटेन, बस N, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगा। अगर आपको एक और दे दिया जाए, CH3 CH2OH, ये बताओ, इसका नेमिंग करके बताओ मुझे। OH को पता है क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अल्कोहल, अल्कोहल को ओल कहते हैं फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, इसका नेमिंग करके बताओ। तो इसका अगर स्टार्ट करें इधर से, तो इसका जो है कहां से होगा नंबरिंग, या तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी होता है, 1 2 3 और 1 2 3, तीनों दोनों साइड से क्या हो जाएगा, इसका हम नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हमारा, प्रोपेन। यहाँ पे OH किसका काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, OH फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोप, यहाँ पे N है, प्रोपेन 2 ओल, N हट जाएगा, प्रोपेनोल। यहाँ पे इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल भी हम इसको आसानी से क्या करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रेस कर देते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं एक प्यारा सा सुंदर सा CH3 CH2
CH2 CH2 CH3 चलो इसका बताओ, इसका नंबरिंग करके बताओ मुझे। किधर से लेंगे पेरेंट चैन, पहले देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, इधर से मेरा 6 आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से मेरा 8 आ रहा है। तो किधर से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जिस सर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट किधर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से आ जाएगा। अब देखो 4 नंबर पे क्या है हमारा मिथाइल है, तो इसका नंबरिंग में स्टार्ट कैसे होगा 4 मिथाइल ऑक्ट है एन, बहुत सिंपल 4 मिथाइल ऑक्टेन। देखिए लंबा चैन देख के बिल्कुल डरना नहीं है, ये डरने के लिए नहीं है, आपको सीखने के लिए, ठीक है। क्या हमारा आ जाएगा 4 मिथाइल ऑक्टेन। अगर आपको एक और दे दिया जाए, इसमें हम क्या करते हैं ना फंक्शनल ग्रुप अगर देते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देते हैं CH3 CH2 OH CH2, चलो अब मजा आएगा, अब बनाओ। अब बताओ इसमें ये फंक्शनल ग्रुप और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट की बात करेगा, इसमें कौन सा यूज करेंगे बताओ, जल्दी कौन सा। तो पहले हम किसको देखेंगे, हमेशा नंबरिंग लॉन्गेस्ट चैन, तो OH को नंबरिंग में ऐड करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे CWH क्या करेगा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, OH क्या करेगा सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच की तरह काम करेगा, ब्रांच की तरह। तो इसको 1 2 3 और 4 पे क्या है OH है, तो OH यहाँ पे किसका ब्रांच की तरह काम कर रहा है, तो OH को हम लोग क्या 3 को लिखते हैं, ऑल नहीं लिखते हैं, 2 ऑल लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप में। अगर ब्रांच की तरह सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं 3 हाइड्रोक्सी मिथ इथ प्रोब्यूट ब्यूट ब्यूट इन 1 ओइक एसिड, 1 पे है ना ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिक्कत 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक और दे दिया जाए, सपोज CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो है इसको सब्स्टिट्यूएंट समझ लेंगे, 1 2 3 4 उन्होंने कहेंगे 4 कार्बन है, बुद्धू हो क्या, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है तो लॉन्गेस्ट चेन किधर सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन 6, इधर से करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 इधर से करेंगे, किधर से, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच नजदीक हो उधर से करते हैं, तो इधर से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 3 2 देखिए कैसे लिखेंगे 2,3 कितना है 2 मिथाइल है, तो 2 के लिए हम लोग डाई लिखते हैं, डाई मिथाइल, कार्बन कितना है 6 है, हेक्स एन 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। वहीं पे अगर 3 रहता 3 मिथाइल तो ट्राई मिथाइल लिखते हैं ट्राई मिथाइल लिखते हैं, 4 रहता तो टेट्रा मिथाइल लिखते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। अब और प्रैक्टिस करते हैं, एक अच्छा सा लेते हैं कुछ बड़ा सा, CH3 CH2 CH2 OH CH2 OH COO OH। चलिए इसका नंबरिंग करके बताएं, इसका नंबरिंग हो जाए, कीजिए जल्दी से, इसका नंबरिंग जल्दी से। कौन सा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, बिल्कुल OH किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, CWH फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पहले प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 3, मैंने आपको बताया था डाई हाइड्रोक्सी 2 3 डाई हाइड्रोक्सी विथ इथप्रोब्यूट पेंट पेंट एन 1 ओइक एसिड,
या आप इसको 1 पे है तो 1 हटाकर आप इसको पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा बेसिक था लेक्चर आपका, जो कि मैंने बहुत ही बेसिक बात किया कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो आप आने वाले लेक्चर में आइसोमरिज्म की बात करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि IUPAC आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड नोट चाहिए तो हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।